नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 11 जनवरी 2025 की। शिक्षा संबंधित अलग अलग अपडेट हैं, उन्हीं की बात एक एक करके करेंगे। सबसे पहली अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के जो कल जिला आवंटन देखने को मिला, उसको लेकर के लगातार कमेंट में देखने को मिला कि जो उनके नंबर थे उसके आधार पर किसी को भी जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अलॉट को लेकर के 3 चॉइस फिल की थी उनमें से नहीं मिला है। किसी को मिला है तो थर्ड चॉइस मिली है, किसी को तो तीनों में से कोई नहीं मिली, जबकि उनके नंबर अच्छे थे। तो इस पहली न्यूज़ में ये बताया गया है कि किस आधार पर जो है उनको दिया गया है जिला आवंटन। तो पहली न्यूज़ है आपकी 63,000 शिक्षकों को जिला आवंटित। पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को तीसरे चरण में जो चयनित 63,000 शिक्षक हैं उनको जिला आवंटित कर दिया है। आयोग ने कक्षा 1 से 12वीं तक के जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के जिला आवंटन एक साथ किया है। आवंटन सूची आयोग की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी गई है और जिला आवंटन मेधा सूची के आधार पर हुआ है। पहले इन्होंने यहाँ चीज़ क्लियर की है कि मेरिट बेस पर ही किया गया है। हालांकि जिस प्रकार से कल कमेंट देखने को मिले थे उसमें साफ स्पष्ट हो रहा था कि मेरिट बेस पर तो देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि आरक्षण रोस्टर और महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। अभ्यर्थियों से 3 जिलों का विकल्प मांगा गया था। जिनका अंक बेहतर है उन्हें विकल्प के आधार पर जिला मिला है, ऐसा इनके द्वारा न्यूज़ में लिखा गया है। वहीं जिनका अंक कम है उन्हें विकल्प के अनुसार जिला आवंटित नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को जिला आवंटन रैंडमली किया गया है, यानी जिनके कम है तो ये नहीं देखा गया है कि वहाँ पर सीटों की संख्या है, अवेलेबल है या नहीं है, उनको सीधे ही रैंडम कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो दे दिया गया है। ये चीज़ इसमें क्लियर खुद से लिखी गई है। जबकि ऐसा होता है, मान लीजिए किसी के अंक ज़्यादा हैं उसको तो मिलेगा ही, पर जिसके कम अंक हैं उसको भी अगर वहाँ पर जिसने जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट के लिए डाला है अगर वहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं तो उसको मिलना चाहिए। परंतु यहाँ पर ऐसा लिखा भी गया है न्यूज़ में कि उनको रैंडम ही जो है वो दिया गया है। आगे बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को जिला आवंटन रैंडमली किया गया। पटना जिला में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही जगह केवल मिली है। पटना बहुत से लोगों ने सेलेक्ट किया था पर बहुत ही कम लोगों को मिला है। इसमें भी खासकर सामाजिक विज्ञान विषय में काफ़ी ऊपर अंक वालों को ही विकल्प के अनुसार जिला आवंटित हुआ है। वहीं भाषा के कई विषय हैं जिनमें तय रिक्तियों से कम का चयन हुआ है। इसमें कुछ विषय को छोड़कर शेष रिक्तियों में अभ्यर्थियों को मनचाहा जिला मिला है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बीपीएससी ने पूर्व की तरह जिला आवंटित जो है वो कर दिया है। 6 विषयों के 3,646 अभ्यर्थियों का वेटेज के आधार पर होगा जिला आवंटन, जिसमें बीपीएससी ने उच्च माध्यमिक के 6 विषयों को छोड़कर बाकी तो सभी अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया है। तो जिन 6 विषयों का जिला आवंटन नहीं हुआ है उनमें रसायन शास्त्र में 273, गणित में 779, जंतु विज्ञान 625, अंग्रेजी 972, वनस्पति विज्ञान 566 और भौतिकी के 441 चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन नहीं किया गया। इन सभी को मिलाकर लगभग 3,646 अभ्यर्थियों को बाद में जिला आवंटन होगा, जो कि कल बताया था मैंने। इन 6 विषयों के कुल 492 शिक्षक जो अतिथि शिक्षक के तौर पर विद्यालय में काम कर रहे थे उन्हें 1 वर्ष के कार्य करने पर 5 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। अधिकतम 25 नंबर अनुभव के आधार पर उनको दिया जाएगा। इनके लिए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट भी देना होगा। किस शिक्षक ने अतिथि शिक्षक के तौर पर कितने दिनों तक विद्यालय में काम किया है, कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने दोबारा पोर्टल खोलने को लेकर आवेदन किया है। इसमें 492 शिक्षकों ने आवेदन किया था। आयोग ने बिना वेटेज दिए रिजल्ट जारी कर दिया था। इसके बाद ही अभ्यर्थी शिक्षा विभाग और बीपीएससी में उन्होंने आवेदन किया था और उसी को लेकर के बात हो रही थी कि परसों तक देखने को मिलेगा। बाकी काउंसलिंग 21 जनवरी से होगी, जिसमें आयोग ने 30 चरण में जो चयनित 66,608 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी के बीच होगी। पूर्व में काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी को होनी थी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी जिलों को निर्देश भी भेजा है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि शिक्षकों को जिला आवंटित नहीं होने के कारण काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई थी और जो लेटर लिखा गया है पदाधिकारियों को उसमें यह भी कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आवंटित जिले में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग जो है वो होगी। अगली अपडेट आपकी है सर्वर डाउन होने से रद्द हुई काउंसलिंग। ये सिकंदरपुर स्थित डीआरसीसी सेंटर है जहां पर शुक्रवार को लिंक आने का इंतजार करते सक्षमता पास शिक्षक। मुजफ्फरपुर से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि सक्षमता दूसरे चरण के पास विशिष्ट जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग में लगातार अड़ंगा लग रहा है। शुक्रवार को एक स्लॉट के बाद ही सर्वर डाउन हो गया था। इसके बाद सर्वर सही नहीं हुआ, देर शाम जो काउंसलिंग है उसको ही रद्द कर दिया गया है। घंटों इंतजार में बैठे शिक्षकों का आक्रोश इससे लेकर के फूट पड़ा। डीआरसीसी में दूसरे चरण के बचे हुए जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग शुक्रवार को शुरू हुई और इन शिक्षकों की काउंसलिंग इससे पहले निर्धारित तिथि में नहीं हो पाई थी। शिक्षकों की संख्या अधिक रहने के कारण जिले के 400 से अधिक बचे हुए जो शिक्षक हैं इनकी अब काउंसलिंग कराई जा रही है और विशिष्ट शिक्षकों की जो काउंसलिंग है उसमें 12 बजे के बाद सर्वर ठप हो गया। उस समय तक पहले स्लॉट के सभी शिक्षकों की काउंसलिंग हो भी गई थी। दूसरे स्लॉट के जो 4-5 शिक्षक थे उनकी सर्टिफिकेट जांच शुरू हुई
थी कि एक एक करके सभी काउंटर पर सर्वर ठप हो गया था। इसके बाद लगातार मुख्यालय से लोग जानकारी लेते रहे, सभी जिलों से इस तरीके की सूचना मिलती रही और फिर डीआरसीसी मतलब इंतजार में जो है वो शाम तक बैठा रहा। अगली अपडेट आपकी बीपीएससी पीटी मामले पर सुनवाई अब 15 जनवरी को देखने को मिलेगी। बीपीएससी की जो 70वीं प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें गड़बड़ी को लेकर के छात्रों ने जो याचिका दायर की थी पटना हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई 15 जनवरी को जो है वो देखने को मिलेगी। शुक्रवार को जो वरीय अधिवक्ता हैं यदुवंश गिरी, उन्होंने इस केस पर जल्द सुनवाई करने को लेकर के न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल जो है उनसे गुहार वगैरह जो है वो लगाई है। और जो ये सुनवाई को लेकर के याचिका हुई थी, उसको लेकर के छात्रों ने परीक्षा को दोबारा कराने को लेकर के जो है वो ये अर्जी जो है वो दाखिल की थी। पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में की थी, जिसको लेकर के कैंसिल कर दिया गया था और कहा गया था कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो वही यहाँ पर ये देखने को मिला है। अगली अपडेट देखते हैं जो है आपकी रीट को लेकर के। रीट में अब तक करीब 9 लाख आवेदन आ चुके हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 27 फरवरी को कराई जाने वाली रीट के आवेदन के लिए अब 6 दिन बाकी रह गए हैं, जिसको लेकर के आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। से 6 दिन केवल शेष हैं। 16 जनवरी आवेदन की आखिरी तारीख है। इधर 10 जनवरी शाम 5 बजे तक का यहाँ अपडेट दिया गया है कि आवेदन की संख्या 9 लाख के करीब पहुंच गई है। शाम 5 बजे तक हुए जो कुल आवेदन है उनकी तादाद 8,99,055 हो चुकी है। इसमें L1 के जो लेवल 1 है उसके 2,29,142 टोटल हैं आवेदन, और जो L2 है उसमें सबसे ज़्यादा है 5,99,416 आवेदन। और दोनों श्रेणियों में कुल मिलाकर के, नहीं, दोनों श्रेणियों में जिन्होंने आवेदन किया यानी L1 L2 दोनों में, उनके आवेदन है 70,499 आवेदन। तो अलग अलग इस तरीके से जो है ये आवेदन है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट है डीएलएड को लेकर के, जो कि बिहार डीएलएड को लेकर के है कि तैयारी डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से देखने को मिलेंगे। इसमें 22 तक आवेदन की अंतिम तिथि। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो होगी वो 27 फरवरी से जो है वो संभावित है। पटना से न्यूज में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 है उसके लिए आवेदन शनिवार से शुरू होगी। राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों के 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए विद्यार्थी 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो dledbihar.com है। इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। नए सत्र जुलाई से स्टार्ट होंगे, जिसको लेकर के ये भी बताया गया कि जो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है वो 27 फरवरी से ऑनलाइन आयोजित किया जाना संभावित है। रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। वहीं डीएलएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेधा सूची और नामांकन विकल्प, लॉक सीट करना, आवंटन, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया जो होंगी वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जो है वो शुरू होंगी। बाकी इसमें नामांकन के लेकर के ये भी लिखा है 960 रुपये आवेदन शुल्क आपको देखने को मिलेगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।